ये जो तस्वीर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके पीछे एलन मस्क उछल रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां एक बार फिर से पहुंचे हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। जानेंगे यहाँ पर एलन मस्क ने आकर इस पूरे रैली का माहौल कैसे बदल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार कमाल कर दिया। HAL ने आखिर कर दिखाया। जिस इंजन के लिए भारत इधर उधर भटक रहा है, उसमें उस रास्ते में भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। भारत ने ताबड़तोड़ अपनी ही संस्था HAL को 250 इंजन बनाने का काम दे दिया है। पहला इंजन सफलतापूर्वक बन चुका है और ये पूरा मार्केट बदलने वाला है। और आपको बता दूं किस देश ने मदद करी है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। फ्रांस नहीं है ये और ना ही अमेरिका है। जानेंगे वो कौन सा देश है जिसने भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि सामने लाकर रख दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 1 महीने के बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें पिछली बार गोली लगी थी, पेंसिल्वेनिया के बटलर में। यहाँ वो रैली करने पहुंचे। 13 जुलाई को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन इस बार की रैली में सबसे बड़ी बात ये थी कि ट्रंप के साथ टेस्ला के मालिक इलोन मस्क भी मौजूद थे। बुलेट प्रूफ स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी और इसके पीछे खड़े होकर ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत की, वहीं से की जहां 13 जुलाई को हमले के बाद वो रुक गए थे। क्योंकि वो भाषण दे ही रहे थे कि बीच में आकर ये गोली वाला खेल हो गया, तो इन्होंने फिर उस भाषण को पूरा किया। उन्होंने कहा कि उस दिन 15 सेकंड के लिए समय रुक गया था, लेकिन वो विलेन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं, जो भीड़ शामिल हुई है ये भीड़ बहुत बड़ी है। वैसी जगह पे जहां पहले भी हमला हो चुका है, शायद भीड़ जाने में संकोच करे, लेकिन यहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोग आए थे। शायद एलन मस्क की वजह से भी आए हों। एलन मस्क ने यहाँ पर अपने भाषण की शुरुआत करी और जो चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वही चीज़ें लगने लगी। एक समय था कमला हैरिस और उनकी टीम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में अगर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है तो ट्रंप का जीतना जरूरी है। अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो देश में ये आखिरी चुनाव होगा। भाषण के दौरान मस्क ने राष्ट्रपति बाइडेन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ठीक से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो गोली लगने के बाद भी हवा में हाथ उठाकर हर हाल में लड़ने का मैसेज देता है। मस्क ने कहा कि अगर इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी जीती तो वह देश में स्विंग स्टेट्स को खत्म कर देगी, फिर अमेरिका में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी। मस्क के अलावा ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए गोली खाई। 13 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ था, आपको याद ही होगा। उस समय बहुत सारे आर्टिकल छपे थे। खैर, हालांकि दोबारा एक बार कोशिश हुई थी, पर इस बार संदिग्ध को पकड़ लिया गया था और ये कोशिश गोल्फ खेलते समय गोल्फ कोर्स में हुई थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ना अभी एक बहुत मुश्किल भरा समय था और इस मुश्किल भरे समय में भारत ने कमाल करके दिखाया है। पर भारत का साथ जिस देश ने दिया है वो सुनकर आपको एक बार को एहसास होगा कई सारी चीजों का। सबसे पहली बात ये है कि भारत इस वक्त 2 तरफ से दुश्मनों से घिरा है। अब तो एक तीसरा फ्रंट कभी कभी बांग्लादेश भी लगता है कि अगर युद्ध वाले हालात बनेंगे तो तीसरा फ्रंट बांग्लादेश भी खुल सकता है। और ऐसे में ना भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है भारत के पास फाइटर जेट की कमी है, जबकि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो एडवांस लेवल पर अपने फाइटर जेट को पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में भारत कहां अटका हुआ है। अगले महीने तेजस विमान की डिलीवरी थी, लेकिन अभी तक भारत को जीई के द्वारा कोई इंजन नहीं मिला है। जीई ने एक नया तारीख दे दिया है और उस तारीख में ये कहा है कि नवंबर महीने में हम आपको देंगे इंजन। अब वो नवंबर महीने में फिर आगे क्या होगा ये देखना होगा। हालांकि इंजन बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका अपना हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। भारत ने देर की है इस दिशा में काम करने में, 70-75 साल हो गए, लेकिन भारत ने इस दिशा की तरफ शायद न देखा, अब जाकर ध्यान दिया है। तो अभी भारत की किस्मत ने बहुत तगड़ा समर्थन किया है। हमने देखा कि इस इंजन के सिलसिले में एक तरफ डोभाल पहुंचे हुए हैं फ्रांस, और फ्रांस में बातचीत कर रहे हैं कि हमें ये इंजन चाहिए। और ये इंजन के लिए मशक्कत यहाँ तक हो रही है कि भारत के जो अभी नए राजदूत बने हैं अमेरिका में, वो भी बैठ के कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें इंजन चाहिए, आप लेट मत कीजिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, विक्रम मिश्री ये कह रहे हैं कि हमें जो तेजस का डील फाइनल हो चुका है इंजन का, वो आप हमें दे दीजिए। पर अभी नवंबर में देखना होगा कि ये देते हैं या फिर से कोई अटकल लगाकर रोक देते हैं। इसी बीच एचएएल ने भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। एचएएल ने ये खुशखबरी दी है कि भारत ने अपना पहला इंजन बना लिया है। और वो इंजन किस चीज का इंजन है, सुखोई 30 MKI का इंजन है, AL-31 FP। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसको पूरी तरीके से परीक्षण कर लिया गया है और परीक्षण के बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। अब भारत सरकार ने 9 सितंबर 2024 को धड़ाधड़ ऑर्डर दिया है 250 इंजन बनाने का। और आपके मन में ख्याल आएगा ये इंजन बनने से क्या होगा, तेजस में लगेगा? नहीं, ये इंजन तेजस में नहीं लगेगा, लेकिन भारत के पास जो सुखोई 30 MKI है उसके बेड़े के लिए कुल 950 नए इंजन की जरूरत है। और एक बार ये नए इंजन लगने का मतलब है कि ये हाईली अपग्रेड हो जाएगा। लगभग 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और साथ ही साथ हमारा जो सुखोई 30 MKI का बेड़ा है 2055 तक चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे है और कई सारे फाइटर जेट के मामले में, वेपन्स के मामले में हमसे एडवांस है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। और वायुसेना में ना एक बात सबसे जबरदस्त होती है और वो ये होता है कि आप पायलट कैसे हो। वरना आप जरा सोचिए, किसी मिग विमान से F-16 को मार गिराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया है। अब कम से कम भारत अपने सुखोई विमानों के पूरे बेड़े को अपग्रेड कर पाएगा। वैसे जिस देश ने मदद करी है इसमें वो रूस है। रूस ने ही इस इंजन की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत को दी है और वो भी इसलिए भारत अपने बेड़े को अपग्रेड कर पाए, साथ ही साथ सुखोई को एक्सपोर्ट करने में मदद मिले रूस को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।